आज का विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूं और मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले वर्ष आपकी सैलरी यानी आपकी तनख्वाह कितनी बढ़ी थी? 10%, 20%, या अगर आपकी कंपनी और आपके बॉस को आपका काम बहुत ही पसंद आ गया होगा तो शायद आपकी सैलरी 30% तक बढ़ गई होगी। हमारे देश में वर्किंग क्लास या सैलरीड क्लास के इनकम में सालाना बढ़ोतरी औसतन इतनी ही होती है, इससे ज्यादा नहीं, और संपत्ति में तो इससे भी कम इजाफा होता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं यानी अपना कारोबार करते हैं तो भी ईमानदारी से किए जाने वाले किसी भी व्यवसाय में 100% का मार्जिन तो कभी नहीं होता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी संपत्ति में सिर्फ 5 वर्षों में 500% से लेकर 44,000% तक की बढ़ोतरी होती है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये 100% सच है। हमारे देश के राजनेताओं की संपत्ति में सैकड़ों प्रतिशत से लेकर कई हजार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए आज हम दिन दूनी और रात चौगनी गति से बढ़ती हमारे नेताओं की संपत्ति का एक डीएनए टेस्ट करेंगे और आप सबको बड़ा मजा आएगा ये देखने में। जिन लोगों के नाम हम आपको आज बताएंगे उनमें देश के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। हमारे पास ये जानकारी तो है कि इन नेताओं की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन हमारे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इन नेताओं की संपत्ति में यह बढ़ोतरी कैसे हुई है, किस वजह से हुई है। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि अगर आपकी संपत्ति में 100% की बढ़ोतरी हो जाए तो आपके पास अगले ही दिन इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा और आपसे यह स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि आपकी कमाई और आपकी संपत्ति अचानक ऐसे कैसे बढ़ गई। लेकिन हमारे नेताओं से कोई कुछ नहीं पूछता। इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नेता हैं और नेता होना सुख समृद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि हमारे पास ये जानकारी कहां से आई। जी मीडिया के अखबार डीएनए ने इस विषय पर दाखिल की गई अलग अलग आरटीआईज और प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग में दाखिल किए गए एफिडेविट्स के माध्यम से ये पूरी जानकारी जुटाई है, जिससे यह पता चलता है कि देश के राजनेताओं की संपत्ति में 44,000% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हमारी टीम ने नेताओं के इनकम एंड एसेट्स डिक्लेरेशन पर गहरा रिसर्च किया और हमें पता चला कि मौजूदा लोकसभा के 4 सांसदों की संपत्ति 2009 से 2014 के बीच 1200% तक बढ़ी थी, जबकि 22 ऐसे सांसद थे जिनकी संपत्ति में 500% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की संपत्ति 2009 से 2014 तक 5 वर्षों में 573% बढ़ गई। 2009 में सोनिया गांधी ने 1 करोड़ 37 लाख रुपए की संपत्ति की घोषणा की थी, जो 2014 में बढ़कर 9 करोड़ 28 लाख रुपए हो गई। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव की संपत्ति इन 5 वर्षों में 613% तक बढ़ गई। 2009 में मुलायम सिंह की संपत्ति 2 करोड़ 23 लाख रुपए की थी, जो 2014 में बढ़कर 15 करोड़ 96 लाख रुपए हो गई। इस सूची में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का भी नाम है। वरुण गांधी की संपत्ति 5 वर्षों में 625% तक बढ़ चुकी है। 2009 में वरुण गांधी ने अपनी संपत्ति करीब 4 करोड़ 92 लाख रुपए बताई थी, जो 2014 में बढ़कर 35 करोड़ 73 लाख रुपए हो गई। इस लिस्ट में कुछ और बड़े नाम भी हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, जो पटना साहिब से बीजेपी के सांसद हैं। 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति 15 करोड़ रुपए थी, जो अगले 5 वर्षों में बढ़कर 131 करोड़ रुपए की हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति इन 5 वर्षों में 778% बढ़ी है। इसी तरह से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की संपत्ति में भी 608% की वृद्धि दर्ज की गई। 2009 में उनकी संपत्ति 25,63,000 रुपए थी, जो 2014 में बढ़कर 1 करोड़ 81 लाख रुपए हो गई। भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद कमलेश पासवान की संपत्ति में इन 5 वर्षों में 5,500% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2009 में कमलेश पासवान की संपत्ति करीब 17 लाख रुपए की थी, जो 2014 में बढ़कर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई। अब ये कैसा फॉर्मूला है, सारा देश जानना चाहता है, जिससे 5 साल में ही 17 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए बन जाएं। केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद मोहम्मद बशीर की संपत्ति में इन्हीं 5 सालों के दौरान 2000% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। 2009 में उनकी संपत्ति 6,05,000 रुपए की थी,
जो 2014 में बढ़कर 1 करोड़ 32 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। यानी 6 लाख से 1 करोड़ 32 लाख रुपए हो गई। मेरे हाथ में कुछ पेपर्स हैं। सबसे ऊपर आप लोकसभा के सांसदों के नाम इस पेपर में देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए, सोनिया गांधी का नाम है इसमें 573% की वृद्धि है। कुछ नाम हमने आपको नहीं बताए, लेकिन वो इसमें है। डीवी सदानंद गौड़ा 588% की वृद्धि, अर्जुन राम मेघवाल 608%। इसके अलावा इसमें आप और भी बहुत सारे नाम देख सकते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, 778%। और तमाम नाम इसमें है। कमलेश पासवान, जिनके बारे में हम कह रहे थे, उन्होंने तो 5649% की वृद्धि देखी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के सांसदों की संपत्ति में ही इतनी बढ़ोतरी हो रही है। इस सूची में राज्यसभा के सांसद भी हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का, जो पिछले वर्ष मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद चुने गए थे। उनकी संपत्ति में करीब 2100% की बढ़ोतरी हुई है। 2010 में उनकी संपत्ति करीब 2,75,000 रुपए की थी। नोट कर लीजिए, 2,75,000 रुपए। और यही 2016 में बढ़कर 60,97,000 रुपए की हो गई। इसी तरह से शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की संपत्ति इन 6 वर्षों में 841% बढ़ी है। 2010 में संजय राउत की संपत्ति 1 करोड़ 51 लाख रुपए के करीब थी, जो 2016 में बढ़कर करीब 14 करोड़ 22 लाख रुपए हो गई। बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा की संपत्ति इन 6 वर्षों में 698% बढ़ी। 2010 में सतीश चंद्र मिश्रा की संपत्ति 24 करोड़ 18 लाख रुपए की थी, जो अगले 6 वर्षों में बढ़कर 193 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की संपत्ति 659% बढ़ी है। 2010 में जयराम रमेश की संपत्ति 63,71,000 रुपए की थी, जो 2016 में बढ़कर 4 करोड़ 83 लाख रुपए की हो गई। और कांग्रेस की ही राज्यसभा सांसद अंबिका सोनी की संपत्ति भी करीब 500% तक बढ़ चुकी है। 2010 में अंबिका सोनी की संपत्ति करीब 17 करोड़ 59 लाख रुपए थी, जो 2016 में बढ़कर 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। और ये भी मेरे पास कागजात हैं जो राज्यसभा के, जो मैं भी आपको दिखा रहा था, प्रोफेशन एंड इनकम डिटेल्स ऑफ न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा एमपीज। और ये तमाम वो लोग वो हैं जिनमें 100% से ज़्यादा की वृद्धि इनकी संपत्ति में देखी गई है। और इसके बाद अगर हम विधायकों की बात करें तो कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के एक विधायक विष्णुनाथ की संपत्ति में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई। विष्णुनाथ ने जब 2008 में कर्नाटक की चेनगन्नूर सीट से चुनाव लड़ा था तो उन्होंने बताया था कि उनके पास सिर्फ 5,632 रुपए की संपत्ति है। लेकिन 2013 में जब उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने के लिए एफिडेविट फाइल किया तो उनकी संपत्ति 44,325% बढ़ चुकी थी और ये 25 लाख रुपए से ज्यादा की हो गई थी। इस सूची में विष्णुनाथ अकेले नहीं है। 2014 में अरुणाचल प्रदेश में निर्दलीय विधायक चुनी गई कारिया बागांग की संपत्ति में 35,736% की वृद्धि दर्ज की गई। 2009 में उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो अपनी संपत्ति 4,04,363 रुपए की बताई थी, जो 2014 में बढ़कर 14 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की हो गई थी। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में पीडीपी के विधायक मोहम्मद खलील बंद की संपत्ति में 2009 से 2014 के दौरान 9,500% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि हमारे इन सांसदों और विधायकों की संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई। आपको याद होगा इस विश्लेषण की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इन नेताओं की संपत्ति में यह बढ़ोतरी कैसे हुई। इसका जवाब हमारे पास नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि इन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया होगा। हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस नेता की संपत्ति 5 साल में या 6 साल में कितने % बढ़ गई। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि नेता बनने से अच्छा प्रोफेशन क्या इस देश में कोई और हो सकता है। लेकिन हमारे देश के सांसदों की तनख्वाह यानी सैलरी कितनी होती है ये भी मैं आपको आज बताना चाहता हूं। हमारे सांसदों की 1 महीने की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है। इसके अलावा सांसदों को संसद सत्र के दौरान 2,000 रुपए का डेली अलाउंस मिलता है। सांसदों को हर महीने कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस के तौर पर 45,000 रुपए मिलते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस अलाउंस के नाम पर 45,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। यानी एक सांसद को महीने में कुल मिलाकर लगभग
1,40,000 रुपए के आसपास की सैलरी मिलती है। इसके अलावा सांसदों को बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे रहने के लिए मुफ्त में सरकारी बंगला मिलता है, मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त हवाई यात्रा के अलावा मुफ्त टेलीफोन कॉल्स की सुविधा भी दी जाती है। इस तरह औसतन एक सांसद की सालाना आय करीब 35 लाख रुपए के आसपास होती है। म्यूचुअल फंड्स में जब कोई भी निवेशक निवेश करता है तो उससे सबसे पहले ये कहा जाता है, उसमें लिखा होता है, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यानी आपका निवेश बाजार के खतरे पर आधारित है, इसलिए निवेश से पहले दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लेकिन राजनीति के निवेश में ये बातें लागू नहीं होती, क्योंकि हमारे देश में नेता बनना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है और ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। राजनीति में 5 या 6 वर्षों में संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन ऐसी बढ़ोतरी निवेश के बाकी साधनों में नहीं होती। इसके लिए हमारे पास कुछ उदाहरण मौजूद हैं। आप खुद सोचिए, और इनमें से बहुत सारे ऑप्शंस आप भी इस्तेमाल करते होंगे। भारत में सोने को सबसे अच्छा निवेश माना जाता है, यानी कहा जाता है कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने गोल्ड में निवेश किया होगा, यानी सोने में निवेश किया होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 वर्षों में सोने के दाम बढ़ने की बजाय कम हुए हैं। 2012 में प्रति 10 ग्राम सोने के दाम 31,050 रुपए थे, जो आज यानी 2017 में 30,802 रुपए प्रति 10 ग्राम है। यानी सोने की कीमतों में 5 वर्षों में कमी आई है। इसी तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी का ब्याज भी कम हो गया है। थोड़ा सा भी पैसा होने पर मध्यम वर्गीय परिवार आज भी एफडी करवाने के बारे में सोचता है, लेकिन अब यह निवेश भी कम फायदा देने लगा है। 2012 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम की एफडी करवाने पर 9.25% का ब्याज मिलता था, जो आज घटकर सिर्फ 6.9% रह गया है। इसी तरह से देश भर में रियल एस्टेट के दाम भी गिर गए हैं, यानी रियल एस्टेट का निवेश भी अब उतना फायदेमंद नहीं है। लेकिन राजनीति एक ऐसा निवेश है जो लगातार बिना रुके फायदा देता जा रहा है। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में अगर आम आदमी की संपत्ति में तेजी से इजाफा हो जाए तो उस पर सवाल उठने लगते हैं। इनकम टैक्स विभाग तुरंत सतर्क हो जाता है, नोटिस जारी करके उससे जवाब मांगा जाता है, और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन नेताओं के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि नेताओं के लिए लोहे जैसे सख्त नियम मोम की तरह पिघल जाते हैं। सरकार चाहे किसी की भी हो, नेता चाहे सरकार में बैठा हो या विपक्ष में बैठा हो, कानून नेताओं से उतनी सख्ती से पेश नहीं आता जितना आम आदमी से आता है। शायद इसीलिए हमारे देश में नेता बनना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। हाल ही के दिनों में हम ये सुनते आए हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यालय भी अपने अपने मंत्रियों और बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की संपत्ति पर और उनकी इनकम पर नजर रखता है। लेकिन उसके बाद भी ये कागजात में जो बातें सामने आ रही हैं, उससे यही साबित होता है कि नेताओं की आय में कोई कमी नहीं आ रही है। नेताओं की आय लगातार बढ़ती जा रही है। आप और हम अगर किसी जगह निवेश करेंगे अपना पैसा, तो हो सकता है हमें उतना रिटर्न ना मिले, लेकिन नेताओं के लिए बात ही अलग है।